वेलकम टू पेरेंट्स एम्बिशन जीएस चैनल। पेरेंट्स एम्बिशन जीएस चैनल में आपका स्वागत है। यह वीडियो यौगिक बनाने का आखिरी पार्ट है। इसके बाद यौगिक बनाने का कोई वीडियो नहीं होगा। सिर्फ हम यौगिकों के सूत्र ज़रूर अगले वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले इसको बनाने की विधियाँ थोड़ी अलग तरीके से हैं। इनको ज़रूर बनाने का तरीका सीखें और आसानी से बनाएं। तो शुरू करते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ध्यान से यहाँ समझें। तो मैग्नीशियम का हम आपको बताए थे Mg, ऑक्साइड का बताए थे O। इसकी दो वैलेंसी होती है, निगेटिव वैलेंसी तो निगेटिव पॉजिटिव नहीं होती है, लेकिन इसको याद रखिएगा कि ये चार्ज में 2 पॉजिटिव आयन और ये 2 निगेटिव आयन, यानी दोनों की वैलेंसी 2 है। इसको जब हम इसकी वैलेंसी इसके पादांक पे लिखेंगे, इसकी वैलेंसी इसके पादांक पे लिखेंगे, तो यानी 2 यहाँ और 2 यहाँ। लेकिन याद रखिएगा कि अगर वैलेंसी 2 से या किसी भी एक समान संख्या से कट जाती है, अर्थात उसका मासा निकल जाता है, तो हम निकाल लेते हैं, यानी उसको सरल कर लेते हैं। तो इसको 2 से काटेंगे, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, यानी जो मेन सूत्र बना वो क्या बना, उसको इतनी बात आप समझ गए। अब हम इसको मिटा करके वो मेन सूत्र लिख रहे हैं। नहीं तो यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि MgO ये होगा इसका एक्चुअल सूत्र। तो आप लोग ध्यान से समझें कि ये क्या हो जाएगा इसका सूत्र, क्योंकि ये 2 से 2 कट गया, बचा क्या MgO। फिर अब बढ़ते हैं आगे। कैल्शियम एसीटेट, यहाँ पे बहुत ध्यान समझना है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था कि एसीटेट जो होता है वो होता है CH3 COOH। अब इसी 1 निगेटिव आयन इसका होता है, इसको हम एसीटेट आयन कहते हैं, CH3 COO 1 निगेटिव आयन। और इसमें जब रिएक्ट करेगा क्या, कैल्शियम खुद रखता है 2 पॉजिटिव। तो यहाँ बहुत ध्यान से समझें कि ये 2 यहाँ आ जाएगा इसके पादांक पर, ये 1 यहाँ जाएगा, तो 1 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं। तो अब यहाँ आप ध्यान से समझें कि अगर यहाँ पे हम ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि ये मूलक है तो ब्रैकेट लगाएंगे, ये 2 बैलेंसी यहाँ आएगी, एक बैलेंसी नहीं लिखी जाएगी। तो कुल मिलाकर के इसका जो सूत्र हुआ वो क्या हुआ कि CH3 COO होल ट्वाइस Ca। यहाँ तक कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत होती है तो इसको दूर करेंगे अगले वाले में। ध्यान से समझें। पोटेशियम एसीटेट, तो पोटेशियम एसीटेट इसको आप हमारी तरफ से होमवर्क समझें, क्योंकि जैसे हमने पहले की वीडियो में और इसमें बताए हैं, इसको आप उसी तरीके से प्रैक्टिस करें। इसी तरीके से एक और होमवर्क है, वो क्या है, वो है सोडियम एसीटेट। इनको आपको हम बहुत सारे बता चुके हैं कि एसीटेट आयन पहले रखे जाएंगे और उसके बाद जो भी इनके साथ जुड़ने वाले पॉजिटिव आयन हैं वो बाद में रखे जाएंगे, और उनको हम जैसे सारे यौगिक बना रहे हैं वैसे इनको भी बना लेंगे। तो इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड OH निगेटिव आयन होता है हाइड्रोक्साइड का, जो 1 निगेटिव आयन होता है, और ये 1 पॉजिटिव।
जब इसकी वैलेंसी हम यहाँ लगाएंगे, इसकी वैलेंसी यहाँ लगाएंगे, तो दोनों ही वैलेंसियाँ एक हैं, लिखी नहीं जाएंगी। अर्थात इसका जो बन के निकलेगा वो क्या बन के निकलेगा, यौगिक का सूत्र वो होगा NaOH। बढ़ते हैं आगे। सोडियम बाइकार्बोनेट, यहाँ से आपको बहुत ध्यान से समझना है कि सोडियम बाइकार्बोनेट, अब सोडियम Na बाइकार्बोनेट का आपको हम याद कराए थे कि HCO3 और 1 निगेटिव आयन, और यहाँ इसका क्या है 1 पॉजिटिव। एक ध्यान समझ लेंगे, बहुत सारे बना लेंगे। अब यहाँ केवल ये इसकी पढ़े थे CO3 2 निगेटिव आयन, लेकिन एक ये खा गया, इस वजह से अब कितना बचा इस पर 1 निगेटिव आयन। और जब अब यहाँ हम इसकी वैलेंसी देखेंगे तो दोनों की एक है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, यानी कुल मिला के सूत्र यहीं रह जाएगा। क्या रह जाएगा, Na2HCO3, क्योंकि दोनों एक बैलेंसियाँ आपस में कट जाएंगी, तो बचेगा क्या, NaHCO3। तो आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब अगला देखते हैं एल्युमिनियम बोरेट। एल्युमिनियम Al3 पॉजिटिव आयन होता है ये, और बोरेट BO3 निगेटिव आयन होता है। तो अब यहाँ से आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि यहाँ क्या होने वाला है। 3 से 3 बैलेंसी कट जाएगी, यानी जो इसकी बैलेंसी यहाँ लगेगी वो भी 3 होगी, और यहाँ भी जो लगेगी वो ब्रैकेट के बाहर लगेगी वो भी 3 होगी, और 3 से 3 कट जाएगा। बनेगा क्या सूत्र, AlBO3, जो कि सूत्र किसका होगा, एल्युमिनियम बोरेट का। तो अब हमें विश्वास है कि आप ज़रूर बना लेंगे। इस वीडियो को एक बार में ना समझ में आए तो आप दोबारा देखें, बार बार इसको बनाने की प्रैक्टिस करें। निश्चित रूप से आपको सभी यौगिक बनाने आ जाएंगे। अब बात करते हैं सोडियम बाइसल्फेट या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, दोनों एक ही चीज़ होते हैं। तो कभी कभी इनको बाई और फिर इनको हाइड्रोजन सल्फेट पढ़ा जाता है, यानी मेन वही है। तो सोडियम का तो आप लोगों को अच्छी तरीके से याद हो चुका है, Na। उसके बाद सल्फेट, वो भी बाई, तो बाई या हाइड्रोजन सल्फेट क्या होता है, HSO4। अब ध्यान से समझें कि अगर इसकी वैलेंसी अब जो होगी वो 1 होगी, इसकी 1 होगी, तो इसको 1 लिखने का कोई मतलब नहीं, यानी यही हमारा सूत्र हो जाएगा क्या, कि NaHSO4, ये हमारा क्या हो जाएगा, यौगिक का सूत्र हो जाएगा। इसी तरीके से पोटेशियम क्लोरेट, ये इनको ध्यान से समझना है। पोटेशियम का आपको पता है कि क्या होता है, और हमने बताया था क्लोरेट का कि क्या होता है, ClO3, और चार्ज जो होता है वो 1 निगेटिव आयन होता है। तो दोनों पर 1, इस पर 1 पॉजिटिव, इस पर 1 निगेटिव, कोई मतलब नहीं, कुल मिलाकर के ये कट जाएंगे। तो बना क्या, KClO3 को हम क्या कहेंगे, पोटेशियम क्लोरेट। इसी में दूसरा जो इसका इसी के जैसे आता है वो है अगला, देखिए पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम का तो आप समझ ही गए हैं कि पोटेशियम का K, परमैंगनेट का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, MnO4। तो
इसका भी 1 निगेटिव आयन होता है, इसका 1 पॉजिटिव, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यही हमारा क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा KMnO4। अगला मैग्नीशियम क्लोराइड, तो इसका क्या होगा, MgCl। इसकी वैलेंसी 2 और इसकी वैलेंसी 1 नहीं लिखी जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, MgCl2, ये मैग्नीशियम क्लोराइड। इसके बाद अगला देखते हैं कैल्शियम सल्फेट, तो कैल्शियम Ca, कैल्शियम Ca और सल्फेट SO4। तो अब दोनों की बैलेंसी 2-2 हैं, इसकी भी 2 पॉजिटिव है, इसकी 2 निगेटिव, मतलब आयन के रूप में, तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगी, सूत्र निकल के आएगा CaSO4। अगला सिल्वर ऑक्जिलेट, तो सिल्वर ऑक्जिलेट, अब यहाँ पे ध्यान से देखें कि सिल्वर Ag और ऑक्जिलेट C2O4 ऑक्जिलेट, लेकिन ऑक्जिलेट की वैलेंसी जो है वो कितनी है, 2 निगेटिव आयन है और इसकी 1 पॉजिटिव। तो ये दो जो इसकी वैलेंसी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा क्या, Ag2C2O4, ये इसका क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा कि यही इसका क्या हो जाएगा, सूत्र। बढ़ते हैं आगे, पोटेशियम पराक्साइड। ध्यान से समझें कि अगर हम बात करें कि पोटेशियम, तो पराक्साइड पोटेशियम के पराक्साइड क्या है कि O2 1 निगेटिव आयन, यही होता है क्या, पराक्साइड। तो अब इसकी वैलेंसी 1 पॉजिटिव, इसकी क्या होती है, 1 निगेटिव, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। ये सूत्र हो जाएगा क्या कि पोटेशियम पराक्साइड यानी KO2। इसी तरीके से अगला जरूर उदाहरण इसको अपने आप से करें। हाइड्रोजन पराक्साइड, तो ध्यान से देखें, हाइड्रोजन पराक्साइड का O2 1 निगेटिव आयन। तो अब ध्यान दें, सॉरी, यहाँ याद रखिएगा 2 निगेटिव आयन है, तो ये हो जाएगा क्या, H2O2। पिछली वाली स्लाइड में थोड़ी सी दिक्कत है, उसको आप दूर कर लेंगे कि वो इसकी 2 होगी, तो वो बनेगा क्या, वो बनेगा K2O2, यानी वो कट के हो जाएगा क्या, KO। ये ध्यान रखिएगा। तो उस गलती के लिए क्षमा चाहते हैं। अगला कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, कोशिश करें कि आप ज़रूर बनाएं। अब इसके बाद बाकी आपको हम होमवर्क दे देते हैं। कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, तो अब देखिए कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, अब इसकी बैलेंसी केवल 2 बची है, क्योंकि एक बैलेंसी ये खा गया, तो 2 बैलेंसी इसकी, 2 इसकी, कोई दिक्कत नहीं। तो सूत्र जो निकल के आएगा वो क्या होगा, CaHPO4। ये हमारा क्या होगा, कैल्शियम बाईसल्फेट या कैल्शियम हाइड्रोजन फास्फेट। अब देखते हैं आगे, पोटेशियम
सल्फेट, अगर बात करें हम पोटेशियम सल्फेट की, तो पोटेशियम सल्फेट ये थोड़ी सी 2 बार लिख उठा है। तो पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम हो गया सल्फेट, तो सल्फेट की वैलेंसी 2 यहाँ लग जाएगी, हो गया पोटेशियम सल्फेट। अगला पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट के लिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट के लिए पोटेशियम और उसके बाद पोटेशियम हो गया क्रोमेट, और डाइक्रोमेट का यहाँ पे आप याद रखें कि डाइक्रोमेट की जब बात करते हैं तो ये होता है Cr2O7 और साथ में 2 नेगेटिव आयन, तो ये 2 यहाँ आएगा, हो जाएगा क्या K2Cr2O7। इसको अच्छी तरीके से आप याद रखें। इसी से मिलता जुलता होता है पोटेशियम क्लोरेट, तो कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे ध्यान से देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसकी बैलेंसी जो होती है, सी की बैलेंसी जो आएगी वो कितनी आएगी, इसको हम साफ करके पुनः लिखते हैं। तो कार्बन की बैलेंसी जो आएगी वो कितनी होगी, 4, O की बैलेंसी होगी 2, तो ये 2 यहाँ और ये 4 यहाँ। तो अब इसको हम काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो इसको ध्यान से देखें, कटने के बाद हुआ क्या कि ये बचेगा C और 2 से वो कटा था तो 1 हो गया, और ये क्या हो गया CO2, यही क्या हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड Si की 4 वैलेंसी, O पर लग जाएगी, इसकी 2 यहाँ कट के हो जाएगा SiO2, क्या हो जाएगा SiO2, ये इसका हो जाएगा। फिर पोटेशियम नाइट्रेट, बात करें हम अगर पोटेशियम नाइट्रेट की, तो पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम का K और नाइट्रेट का NO3, दोनों की इसकी +1 इसकी -1 यानी इसका आयन, तो दोनों एक एक बैलेंसी हैं, दोनों एक एक बैलेंसियाँ कट जाएंगी, यही हमारा क्या हो जाएगा सूत्र। फिर अमोनियम बोरेट, अमोनियम बोरेट को ध्यान से देखें तो अमोनियम बोरेट, अमोनियम NH4 1 पॉजिटिव आयन, बोरेट का BO3 2 नेगेटिव आयन, तो अब 2 यहाँ लग जाएगा और 3 बोरेट 3 नेगेटिव आयन, तो ये यहाँ पर लग जाएगी। अगर हम बात करेंगे तो ये 3 नेगेटिव आयन यहाँ जो था उसका वो यहाँ पे लग जाएगा, और बोरेट की 3 वैलेंसी, इसकी 1 वैलेंसी वो लिखी नहीं जाएगी। तो बढ़ते हैं आगे। मैग्नीशियम फास्फेट, इसको आप ज़रूर बनाने की कोशिश करें, आराम से बना लेंगे, होमवर्क है ये आपके लिए। सिल्वर नाइट्रेट, ये भी बहुत सिंपल है, पहले में ही आपको हम बताए हैं, तो इसको भी होमवर्क के रूप में आपको हम दे देते हैं। प्रैक्टिस करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो और आपको अच्छा तरीके से बनाना आ जाए। तो कुल मिलाकर के इतने आपको हम बनवा दिए। इसके अलावा आपको ज़रूरत नहीं है कि अगर ये चारों वीडियो आप देख लेते हैं तो आसानी से किसी भी यौगिक को बना सकते हैं।